संविधान की हत्या, आपातकाल के दंश को सहन करने वाले नागरिकों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों के सम्मान में किया गया रैली का आयोजन। लोकतंत्र की हत्या, आपातकाल तथा संविधान की हत्या, आपातकाल के दंश को सहन करने वाले को स्मरण करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के सम्मान में आज रैली का आयोजन किया गया। रैली गुरुद्वारा से प्रारंभ होते हुए शहर के नगर पालिक निगम राजनांदगांव के टाउन हॉल पहुंची। इस अवसर पर संविधान की हत्या, आपातकाल पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका नागरिकों ने अवलोकन किया। इस दौरान वर्ष 1975 में आपातकाल के समय राजनांदगांव के लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी, जिन्होंने जेल में बंदी के रूप में यातना झेली, उन्हें तथा उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि भारतीय संविधान देश की आत्मा है और भारतीय संविधान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 की समयावधि में आपातकाल लागू कर संविधान की हत्या की थी। 1971 के आम निर्वाचन में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तत्कालीन जननेता जयप्रकाश नारायण ने उच्च न्यायालय में इस निर्वाचन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय लिया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को निर्वाचन में हराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था तथा उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 352 अंतर्गत राष्ट्र में आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वह अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। आपातकाल के दौरान लोगों में भय एवं असुरक्षा का माहौल रहा तथा देश के बड़े नेताओं एवं नागरिकों ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया। 1977 की आम निर्वाचन में देश की जनता ने वोट के माध्यम से आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों, पत्रकारों, नेताओं को मीसा में बंद किया गया था। उनके स्मरण में आज लोकतंत्र की हत्या, आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है। आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है, जिसे संविधान हत्या का नाम दिया गया है और ये नाम जो है बहुत प्रासंगिक है। इस देश में संविधान में जब जब संशोधन हुए हैं, देश के लोगों के हित में हुआ है, देश के हित में हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ था 25 जून 1975 को कुर्सी बचाने के लिए संविधान संशोधन और आपातकाल जैसे स्थिति पैदा कर दी गई और आपातकाल लगाया गया। संविधान के आर्टिकल 352 में जो बातें लिखी है वो देश के हित के लिए लिखी है। उसका दुरुपयोग करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था और उसका आज 50वीं बरसी है और इसे हम काला दिवस भी कहते हैं, संविधान हत्या दिवस भी मानते हैं। और इस तरीके से भविष्य में कोई हिम्मत ना कर सके, इसलिए नई पीढ़ी को इस बात का संदेश देना आवश्यक है कि संविधान हमारी आत्मा है और संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को आगे बख्शा नहीं जाएगा, पहले भी नहीं बख्शा गया है। 21 महीने के आपातकाल के बाद जब वो इलेक्शन में गई थी तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी और खुद भी हार गई थी। तो ये इस देश का लोकतंत्र है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि उनसे कभी कोई चूक ना हो सके। आपातकाल आज 85वीं दिवस मनाया जा रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज 25 जून 1975 से लेकर आज 50 साल हुए हैं और इसको 25 जून को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है और संविधान की हत्या की गई इस दिन। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में को आपातकाल में झोंक दिया गया, जब किसी को आवश्यकता नहीं थी। आपातकाल को लगाने का कारण बताया गया कि देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से खतरा है और इसलिए आपातकाल को लगाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मात्र और विरोधियों को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को सबको जेल में छोड़ दिया गया, जिसमें छात्रों को भी छोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता को भी अपना ये किया गया और प्रेस पे जो उन्होंने खिलाफ छापा है उनको गिरफ्तारी की गई, जेल में उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह से 25 जून
तो जो आपातकाल लगाया गया उसमें लोकतांत्रिक अधिकारियों की सबकी हत्या हुई है और स्मृति दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम पड़े इस दिन और आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा कर सके। बस। कुलवंत सिंह कक्कड़। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।